हेलो एवरीवन। अप्रैल अटेम्प्ट का जो एग्जाम है वो नजदीक आ गया है और तुम्हें अभी बहुत सारा चैप्टर्स जो भी है वो नहीं पढ़ चुके हो। तो तुम्हें मन में होगा कि कौन सा चैप्टर पढूं या कौन सा चैप्टर स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास अभी जो है कम चैप्टर पढ़ के और तुम्हें अच्छा स्कोर करना है। इसके लिए तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो ऑलरेडी तुम्हें पता है, लेकिन कौन कौन सा चैप्टर्स है जिसको तुम स्किप कर दोगे तो तुम्हें कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये जो हम कंप्लीट एनालिसिस तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के लिए देने वाले हैं। और ये सारे चैप्टर्स जो बताने वाले हैं, ये अगर हम देखें तो पूरे शिफ्ट में अगर हम एवरेज क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन से भी कम का क्वेश्चन तुम्हारे पास एवरेज क्वेश्चन है। क्लियर है? तो वो सारे चैप्टर्स हम तुम्हें बताने वाले हैं जो तुम स्किप कर सकते हो, उसमें ज्यादा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे तुम्हारे पास 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल का पेपर होगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि तुम्हें एक आइडिया लगेगा कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। वो सारे चीज जो होगा वो हम डिटेल एनालिसिस हर पेपर का करने वाले हैं। तो 2 फरवरी 2 अप्रैल का जो पेपर होगा उसका हम कर देंगे, तो तुम्हारे साथ जिसका पेपर 3 को है, 4 को है, तो उसको तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जिसको अभी फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है केमिस्ट्री का, वो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर करो बहुत कम समय में, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वही चीज हम पढ़ा चुके हैं। जाकर देखो, डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। क्लियर है? चलो मूव करते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स में बात कर लेते हैं तो वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लूइड, सेंटर ऑफ मास और साउंड वेव और हीट ट्रांसफर, ये जो तुम्हारे पास टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछा गया है। मतलब एवरेज क्वेश्चन अगर तुम देखो तो एक क्वेश्चन से भी कम है। ठीक है? ओवरऑल शिफ्ट में तो इसको तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसके अलावा जो है तुम जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसको पढ़ सकते हो। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम मूव करें मैथ्स में, तो मैथ्स में तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसको तुम स्किप कर सकते हो, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो टॉपिक्स है इसको तुम स्किप कर सकते हो। तो में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है? चलो उसी तरीके से अगर हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री में, तो बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन और हेलो एडीन हो गया। उसी तरीके से सोल्यूशन और पी ब्लॉक, पी ब्लॉक जो है तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें बोलेंगे कोऑर्डिनेशन और डी एंड ए ब्लॉक को स्किप मत करना। क्लियर है? ये सारे जो टॉपिक्स है इसको तुम स्किप करो, अभी तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जाकर इसको छोड़कर जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उसको तुम पढ़ो और अच्छे से स्कोर करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।